नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर की, जहां के कीर्तिनगर इलाके से ठगी का मामला सामने आया है। यहां ठगों ने स्काईलाइट फाइनेंस कंपनी के नाम का एक दफ्तर खोल रखा था और लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए 6% ब्याज की दर पर लोन लेने की योजना चलाई थी। इसके लिए स्थानीय लोगों से मार्जिन मनी जमा कराई जाती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वहां ताला मिलता था। सस्ते लोन की आड़ में लाखों की ठगी। मकान में कंपनी का दफ्तर, स्काईलाइट कंपनी का फर्जीवाड़ा, सस्ते लोन के चक्कर में मत आना। ठगी के जालसाजों ने उत्तराखंड के श्रीनगर के कीर्तिनगर इलाके में स्काईलाइट फाइनेंस कंपनी के नाम का एक दफ्तर खोला हुआ था और लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए 6% ब्याज की दर पर लोन देने की योजना चलाई गई थी। यही नहीं, कंपनी की तरफ से स्थानीय लोगों से मार्जिन मनी भी जमा कराई गई। लेकिन जब कुछ लोग अपनी रकम लेने कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो वहां उन्हें ताला लगा हुआ मिला, जिसके बाद ठगी के शिकार हुए लोगों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। जाते रहे, हमने भी सोचा सर चलो हम भी ले लें, हमारा भी बिजनेस है। तो देखा सर हमारे साथ ही बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई। लोग तो सब अब क्या बताने, कम से कम हजारों की संख्या में होंगे सर, अभी तो कोई पता है नहीं इतना। तो हमसे पहले लिए वो फाइल चार्ज, फिर 3,500 रुपये लिए, फिर 5% मार्जिन मनी को बोला था, 5% मार्जिन मनी आपको जमा करनी पड़ेगी। टोटल पैसा हो गया 55,500 रुपये। कितना देने का वादा किया था फिर? 10 लाख रुपये का चेक काट के दिया हमें। हैरानी की बात यह है कि जिस मकान में इस कंपनी का ऑफिस था उसका मालिक नायब तहसीलदार है। बावजूद इसके किसी को कंपनी के फर्जीवाड़े की खबर तक नहीं लगी। हालांकि पुलिस ने कंपनी के 5 जालसाजों को धर दबोचा है। उत्तराखंड में इनको बिजनेस करने का कोई वैध अनुमति थी या नहीं, और इनके द्वारा जो चेक बांटे गए हैं, इन चेकों की को ग्राहकों के द्वारा जो है बैंक में लगाया जाएगा। उसके बाद पता चल पाएगा कि ये चेक वास्तव में सही है या गलत। में जो प्रिंटेड नाम था संजय सिंह का है और दस्तखत किए थे पंकज सिंह ने, तो उन्हें थोड़ा डाउट हुआ कि इसकी जो है जांच करा ली जाए, तो ये इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया जिसकी जांच की। ऐसे में जरूरत है सावधानी की, क्योंकि शहर शहर कभी लोन के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर, कभी लॉटरी के नाम पर इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके शिकार बन रहे हैं आम आदमी। कपिल पवार, जी मीडिया, श्रीनगर। आगे बढ़ते काशीपुर जिला हॉस्पिटल के एसीएमएस डॉक्टर बीसी जोशी को घर पर निजी प्रैक्टिस के आरोप में विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया था। इसे लेकर प्रदेश भर के डॉक्टर विरोध जता रहे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर देहरादून की है, जहां दून चिकित्सालय के सभागार में कार्य बहिष्कार करने वाले डॉक्टर्स ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। डॉक्टर से साफ किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ओपीडी के साथ साथ पोस्टमार्टम, इमरजेंसी और वीआईपी ड्यूटी की सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अल्मोड़ा की, जहां पर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हड़ताल की वजह से मरीजों को बिना इलाज वापस लौटना पड़ा। स्वास्थ्य महकमा प्रांतीय चिकित्सक संघ से वार्ता कर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। काशीपुर के पीएमएस डॉक्टर जोशी के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, उसके विरोध में हम लोग आज कार्य बहिष्कार कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। आगे हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ सभी डॉक्टरों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वो ना हो, हम लोगों को फालतू परेशान न किया जाए और अपना काम करने दिया जाए। हम लोगों ने आज पूरे प्रदेश में विरोध स्वरूप, क्योंकि डॉक्टर हमारा जो है एक भयभीत अवस्था में है, डॉक्टर बीसी जोशी, और बाकी चिकित्सक भी अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, तो उसके हम विरोध स्वरूप आज हमने ओपीडी बहिष्कार का निर्णय लिया था और उसमें हम पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। और हमारी 3:30 बजे वार्ता है प्रमुख सचिव जी के साथ, उसमें डिसीजन होगा जो हमारी मांगे हैं।
आगे बढ़ते उत्तराखंड में कांग्रेस विधायकों को बागी तेवर दिखाना भारी पड़ सकता है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस विधायकों को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि जो विधायक खामियां नहीं कामकाज की सही जानकारी देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा और जो विधायक कामकाज न होने का इल्जाम लगाकर राजनीति करेगा इसका रिकॉर्ड अलग रखा जाएगा। दरअसल कुछ दिनों से कांग्रेस के कई विधायक आरोप लगा रहे थे कि उनके इलाकों में कोई काम नहीं हो रहा है, जिसमें खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव, कपकोट से विधायक ललित कृष्णवान अपनी नाराजगी खुलकर जता चुके हैं। लेकिन सीएम का कहना है कि सभी विधायकों के क्षेत्र में तमाम घोषणाओं पर काम हो रहा है। जिनकी सोच सकारात्मक है वे उनके साथ हैं और जिनकी सोच नकारात्मक है उनका भगवान ही मालिक है। देखिए, मुख्यमंत्री का कहना ये नहीं था, उनका बहुत साफ कहना था कि भाई जो आप काम करा रहे हो उसकी भी गणना होनी चाहिए। अब एक काम अगर नहीं हुआ किसी वजह से या दो काम नहीं हुए, बहुत सारी तकनीकें हैं एस्टिमेट बनने में, फॉरेस्ट क्लियरेंस में बहुत समय लग जाता है। तो अब किसी वजह से एक काम नहीं हुआ तो आपको कोई काम ही नहीं हो रहा है। भाई आपने 99 काम करवा लिए, एक काम नहीं हुआ तो अब ये तो नहीं कह सकते ना, आप ये भी गिनो कि भाई 99 काम हुए, एक किसी वजह से एक काम नहीं हो पाया। कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार उस एक काम को भी करे। जो विधायक सही साइड में बताएगा तो वो पुरस्कार पाएगा। यदि कोई विधायक ये मान करके चल रहा है जो नहीं हो रहा है मैं उसी की बात करूंगा, तो मैं उनका रिकॉर्ड वहीं पर रखूंगा। कम से कम कुछ किसी बहाने वो कुछ कह तो रहे। आगे बढ़ते केदारनाथ धाम के कपाट 24 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। मंदिर को सजाने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की टीम यहां पर मौजूद है। टीम इन दिनों मंदिर के आसपास जमी बर्फ को हटाने में जुटी है। इसके बाद मंदिर के रंग रोगन और सफाई का काम किया जाएगा। ये सारे काम पूरे होने के बाद मंदिर में बिजली की व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय लोगों से हुए समझौते के बाद मंदिर के आसपास के भवनों को भी तोड़ा जा रहा है। भगवान केदारनाथ तक पहुंचने वाले रास्ते में भी अभी भी कीचड़ है। इस रास्ते को ठीक करने के लिए दिन रात काम चल रहा है। इस बारे में पूरे यात्रा सीजन के दौरान केदारनाथ में करीब 3000 यात्रियों के रुकने का भी इस बार इंतजाम किया जा रहा है। इसके लिए टेंट कॉलोनीज बनाई जा रही हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पर सभी कार्य गतिमान हैं, यात्रा व्यवस्थाएं चल रही हैं। हमारे साथ में माननीय मंत्री जी यहां पर आए हैं, एमडी GMVN साहब आए हैं, अपर सचिव पर्यटन आए हैं, तो सभी तैयारियां चल रही हैं। टेंट कॉलोनी जो MI-26 हेलीपैड पे बन रही है उसका काम चल रहा है, कॉटेजेस निर्माण का काम चल रहा है, GMVN अपने कॉटेजेस को मरम्मत कर रहा है। जहां जहां पर टेंटेज स्टैब्लिश होना है वहां पर टेंट स्थापित किए जा रहे हैं। बिजली पानी की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू हो गई है। तो मैं समझता हूं कोई निर्विघ्न रूप से 24 तारीख को बाबा के कपाट खुलने के बाद पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर यात्रियों को मिलेंगी। सरकार ने गौरीकुंड से और रामबाड़ा तक का PWD को टास्क दिया है और रामबाड़ा से जो केदारनाथ तक का है वो हमको NIM को टास्क दिया है। आप देख रहे हैं कि अभी लगभग रास्ते में 4-5 मिनट बर्फ थी, लेकिन हम लोगों ने जो लास्ट ईयर हमने रास्ता बनाया था प्रॉपर ग्रेडियंट के साथ में अप टू रामबाड़ा से केदारनाथ तक का, हमने दोनों तरफ बर्फ साफ कर दी है। रामबाड़ा टू लेंचुली टू छानी कैंप टू रुद्रा पॉइंट है, रुद्रा पॉइंट टू केदारनाथ, हमने इसको 4 जोनों में बांटा हुआ है। प्रत्येक जोन में हमारे 60 आदमियों की एक टीम काम कर रही है जो प्रॉपर बर्फ को काट रही है और बर्फ के बीच में गैलरी बना रही है और जिससे तीर्थ यात्रियों को चढ़ने में कोई परेशानी ना हो। आगे बढ़ते चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार भले ही कई दावे कर रही हो, लेकिन केदारनाथ धाम का पहला पड़ाव गौरीकुंड बदहाल हालत में है। आलम यह है कि चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और पानी पीने के लिए एक ही नल मौजूद है, जबकि गौरीकुंड से बड़ी तादाद में तीर्थयात्री पैदल चलकर केदारनाथ दर्शन करने जाते हैं। बावजूद इसके शासन प्रशासन का रवैया उदासीन बना हुआ है। आपको बता दें कि आपदा से पहले यहाँ पर 2 कुंड तप्त कुंड हुआ करते थे जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी इन कुंडों को दुरुस्त नहीं किया जा सका। आप देख सकते हैं मेरे सामने की जो तप्त कुंड का जो दृश्य है वो साफ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब नलों के सहारे जैसे पाइपों में पानी आता है वैसे ही तप्त कुंड का ये बना रखा है और इसमें एक नल लगा रखा है और ये यहाँ पे तमाम तरह की जो गंदगी है साफ देखा जा सकता है। जो आस्था का केंद्र था गौरी कुंड से ही भगवान केदारनाथ की यात्रा शुरू होती थी बहुत अच्छी और यहाँ से यात्री स्नान करके भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते थे। लेकिन आज ये जो दृश्य आपके सामने दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये कभी यहाँ पे तप्त कुंड हुआ करता था। गौरी माई का मंदिर यहाँ पे
पसंद था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल से भी कुछ नहीं अभी सुधार हो पाया। हरेंद्र नेगी, जी मीडिया, गौरीकुंड। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के मद्देनजर संयुक्त रोटेशन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। संयुक्त रोटेशन के अध्यक्ष के मुताबिक यात्रियों को और अच्छी बसें मुहैया कराई जाएंगी, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। खासकर महाराष्ट्र और गुजरात के तीर्थयात्रियों ने एडवांस बुकिंग कराई है और उम्मीद है कि इस बार की तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। बता दें कि 21 अप्रैल से पहली यात्रा शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा की वर्तमान में हमारी तकरीबन 30 से 40 बसों की बुकिंग हो चुकी है, जिसमें 1200 से 1400 यात्री हमारे बुक हो चुके हैं और लगातार जो है फोन आ रहे हैं। फोन यात्रियों से संपर्क में लगता है कि 2-3 दिन के अंदर ये आंकड़ा 60 से 70 बसों तक का पहुंच जाएगा। जो इसका उद्घाटन का समय जो हमारा निर्धारित किया है वो 21 अप्रैल को हमारी पहली गाड़ी जो है यात्रा में जाएगी, तो विधिवत तरीके से इसकी रवानगी की जाएगी। वहीं बद्रीनाथ में बर्फ की चट्टानें टूटने से कई मकान और दुकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही इसका असर संचार और बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है। वहीं बद्रीनाथ जाने वाले रास्तों पर भी बर्फ का ढेर जमा हुआ है, जिससे पर्यटन कारोबारियों को बद्रीनाथ पहुंचने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। बता दें कि बद्रीनाथ में कई फीट तक बर्फ जमी हुई है और कपाट खुलने में बेहद कम दिनों का वक्त रह गया है। उधर उत्तरकाशी के डीएम और गंगोत्री विधायक विजयपाल सिंह सजवाड़ गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम की माने तो 20 अप्रैल तक सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल पौड़ी के 18 प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की काफी कमी है, जिसके चलते ये स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। जिले की शिक्षा व्यवस्था पर अगर नजर डालें तो यहाँ 127 हाई स्कूल हैं और 175 इंटर कॉलेज हैं, जहां प्रिंसिपल के 111 पद खाली पड़े हैं। वहीं बेलकांडी और भिटाई हाई स्कूल में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षक ही नहीं हैं, जिसकी वजह से 9th और 10th क्लास के जो क्लासरूम हैं वो हमेशा खाली पड़े रहते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक सरकारी शिक्षा के गिरते स्तर की वजह से अब लोग निजी स्कूलों का रुख करने लगे हैं। उधर अगर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि जल्द ही शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा और गिरते शिक्षा स्तर में सुधार होगा। जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। गेस्ट टीचर के माध्यम से और जो हमारे प्रमोशंस हैं, जो हमारे नए रिक्रूटमेंट हैं, आयोग से एलटी में जो एग्जाम हम कराने जा रहे हैं, तकरीबन सभी क्षेत्रों से सारे सोर्सों से जो भी हम अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया कर रहे हैं वो अप्रैल में नए सत्र में हमारा प्रदेश के जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम टीचर प्रोवाइड कराएंगे। पौड़ी जनपद की जहाँ तक बात है कि हमने बहुत सबसे ज़्यादा संख्या में निरीक्षण किए हैं। अगर आप स्टेट से डेटा ले सकें तो हमने एक दिन में 100 और 85 और 90 तक स्कूल देखे हैं। तो जहाँ पर हमें कमियां मिली हैं वहाँ पर हमने दंडित भी किया और धीरे धीरे उनमें सुधार भी आया है। सितारगंज में निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायत मिलने पर खंड शिक्षा अधिकारी ने बैठक बुलाई, जहां निजी स्कूलों के प्रबंधक और अभिभावक बैठक में मौजूद रहे। बैठक में अभिभावकों ने अपनी मांगे रखी। अभिभावकों ने मांग की है कि 3 साल में 10% तक की फीस बढ़ाई जाए और निर्धारित दुकानों से स्कूल ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाया जाए। जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी ने भरोसा दिया है कि अभिभावकों की मांगों का खास ध्यान रखा जाएगा और नियमों के मुताबिक ही फीस ली जाएगी। साथ ही फीस वृद्धि को लेकर पारदर्शिता बरती जाएगी। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर आने वाले दिनों में बिजली व्यवस्था ठप हो सकती है। दरअसल जल विद्युत निगम के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी है। कर्मचारियों के मुताबिक तिलोथ और कुटेटी कॉलोनी में कुछ लोगों ने अवैध कब्जा जमा लिया है और बाहरी लोगों को हटाने के बजाय नए कर्मियों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं। साथ ही पद के मुताबिक उन्हें आवास भी नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों का ये कहना है कि कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। उधर उपजिलाधिकारी की माने तो इस समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए थे।
नैनीताल में पर्यावरणविद और पद्म भूषण से सम्मानित चंडी प्रसाद भट्ट ने नदियों के दोहन को लेकर चिंता जताई है। उनके मुताबिक नदियों को बचाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने नदियों को निजी हाथों में देने के विचार पर भी सवाल उठाए हैं। चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा है कि आपदा का एक कारण नदियों का दोहन भी है। ऐसे में राज्य सरकार गलतियों को दोहराना चाहती है। आपको ये बता दें कि 4 अप्रैल को नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा था कि सरकार नदियों को निजी हाथों में देने पर विचार कर रही है। जो परिस्थिति जिसके कारण यहाँ गड़बड़ी बढ़ रही है, उन्हीं की हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बौखलाहट है, आगे और भी अधिक बढ़ेंगे। इसलिए इस दिशा में संवेदनशील तरीके से सोचने की आवश्यकता है, कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम निजी हाथों में इनको ज्यादा सौंपेंगे तो उससे उनको तो निचोड़ने का कार्य करना है, अधिक से अधिक कमाने का कार्य करना है, तो ये बौखलाहटें और अधिक बढ़ेंगी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि विचारकों को और लोगों को स्वयं आगे आना चाहिए। विशेष तौर पर सैंड माइनिंग जो है और हमने उसको रोकने के बहुत सारे उपाय कर रहे हैं कि इतना फैला हुआ अंचल है पूरे राज्य की नदियों आदि का, उसमें जितना कंट्रोल होना चाहिए अभी हम वो मैकेनिज्म नहीं बना पाए हैं, लेकिन वो मैकेनिज्म बना रहे हैं। नदियों को ऑक्शन करके प्राइवेट लोगों से कहेंगे आप अपना ऑक्शन में लीजिए और उसको मैनेज करें। श्रीनगर से खबर है, जहां के ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 पर एक युवक की संदिग्ध हालत में शव मिला है। परिजनों के मुताबिक युवक की मौत रेलिंग से गिरने की वजह बताई जा रही है, लेकिन युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। खटीमा ब्लॉक के कई गांवों में हाथियों का आतंक छाया हुआ है। हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों के मुताबिक हाथियों ने खेतों में घुसकर उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया है और अंधेरा होते ही ये हाथी अक्सर उत्पात मचाने लगते हैं, जिससे उनका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों की माने तो इस बाबत प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन का रवैया उदासीन बना हुआ है। उधर वन विभाग की दलील है कि हाथियों को आबादी वाले क्षेत्रों में घुसने से रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उधर तानिया खिंचवा रही है, मैंने कहा क्या पहले मिलना चाहिए। आगे बढ़ते श्रीमद् भगवत गीता को गढ़वाली में भी पढ़ा जा सकेगा। दरअसल श्रीनगर में हिमालय साहित्य एवं कला चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गीता काव्य का लोकार्पण किया गया। साहित्यकार फतेह सिंह रावत ने श्रीमद् भगवत गीता को गढ़वाली में अनुवाद किया है। बैसाखी पर्व के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। खास तौर से ये त्योहार किसानों का त्योहार माना जाता है। गेहूं की फसल आने की खुशी में किसान ये त्योहार मनाते हैं, लेकिन बेमौसम की मार की वजह से किसानों की भीड़ कम नजर आई। बता दें कि 14 अप्रैल को भी बैसाखी स्नान किया जाता है और लिहाजा पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं।